तो एंड्रोमेडा जो अपडेट है, आप सबको ये वर्ड मतलब पता ही होगा अब तक तो, कि एंड्रोमेडा जो अपडेट आया है वो क्या कहता है कि भाई क्रिएटिव ही पावरफुल है अब मेटा के लिए। मतलब इससे पहले, एंड्रोमेडा अपडेट के पहले हम क्या करते थे, इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे कि भाई अगर प्रोडक्ट ब्यूटी नीश के ऊपर है, फॉर एग्जांपल एक लिपस्टिक है प्रोडक्ट, तो हम क्या करते थे भाई, एड सेट बनाते थे और उसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे कि भाई मेकअप रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि ब्यूटी हो गया या फिर ब्रांड्स के नाम हो गए, नाइका हो गया, ये सब हो गया, तो हम लोग ऐसे करके करते थे। लेकिन अब एंड्रोमेडा अपडेट आ चुका है, आके एक दो महीने हो चुके हैं। तो अब जितना मेरे को पता है और जितना मैंने किया है, मैंने इंटरेस्ट टारगेटिंग बंद कर दी है। अब मैं पूरा का पूरा क्रिएटिव्स के ऊपर ही मैं इंटरेस्ट करता हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना आपको, मतलब जो मैं क्रिएटिव बनाता हूँ उसी में मेरी इंटरेस्ट टारगेटिंग हो जाती है। क्योंकि अब एंड्रोमेडा अपडेट क्या कहता है, मेटा के अंदर एआई फीचर्स हैं, या एआई है या नहीं वो बात अलग है। मेटा क्या करता है कि वो जो भी क्रिएटिव मैं डाल रहा हूँ राइट, अपने ऐड अकाउंट में या अपने कैंपेन के अंदर, वो उसको एनालाइज करता है। इस क्रिएटिव को एनालाइज करने के बाद डिसाइड करेगा कि भाई ये क्रिएटिव किस टाइप ऑफ ऑडियंस के पास जानी चाहिए। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में बोल दूं मेरे क्रिएटिव में कि ये लिपस्टिक प्रोडक्ट है और 20 to 25 एज के लोगों के लिए बेटर है, ऐसा करके मैंने कुछ क्रिएटिव में मेंशन किया हो, मेटा इज स्मार्ट इनफ भाई, वो बता देगा कि भाई इसका ऑडियंस कौन होगा और किस टाइम पे क्या दिखाना है, सब पता है मेटा को। तो भाई बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस जो मैंने अभी बताया है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, राइट, मेटा एड स्ट्रक्चर, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो स्ट्रक्चर ये है। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट मेटा एड्स में चलाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्टिंग, राइट। तो अभी हम टेस्टिंग फेज में देखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रखे हैं 3 वीडियोस और 2 स्टैटिक एड्स। स्टैटिक एड्स माने इमेज एड्स, राइट, जो जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई 50% ऑफ है या बिफोर आफ्टर, दिखा देता हूँ कि स्टैटिक एड क्या होते हैं। स्टैटिक एड्स फॉर मेटा, मतलब इमेज एड सही हो गए स्टैटिक एड्स। जैसे कि एक स्टैटिक एड है जो बता रहा है कि भाई कॉफी के ऊपर कुछ बता रहा है, राइट। ये जैसे मैंने कहा था कि बिफोर आफ्टर, ये उसी की तरह ही है। मतलब हम और बाकी सब कंपैरिजन, ये जो एड ही अथॉरिटी बताती है, एस्टेब्लिश करती है, राइट। तो ऐसे हमको 2 स्टैटिक ऐड बनाने हैं टेस्टिंग फेज के लिए। आपको टेस्टिंग फेज में स्टैटिक ऐड से सेल्स नहीं आएंगे। स्टैटिक एड्स क्यों रख रहे हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी हम फोकस करते हैं इन 3 वीडियोस पे, राइट। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च, उसके 3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अगर वीडियोस अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है इन प्रोडक्ट के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बस हाँ बस ये दो, टिकटॉक और इंस्टाग्राम में अगर आपके प्रोडक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको ऐसे ही डाल दोगे। एक वीडियो 1 हो जाएगी, एक वीडियो 2 हो जाएगी और एक वीडियो 3 हो जाएगी। और तीनों के तीनों वीडियोस पूरे के पूरे अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तीनों वीडियो में हुक चेंज कर दिया, बॉडी चेंज कर दिया, नहीं। तीनों वीडियो अलग होने चाहिए। टेस्टिंग फेज में आप इतनी मेहनत ना करिए, दूसरे के वीडियोस उठा के आप रन कीजिएगा, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, राइट। तो अभी आपने 3 वीडियोस रन कर दिए हैं और 2 स्टैटिक ऐड भी बना दिए हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्या करना है, राइट। तो बेसिकली अभी आपके पास 3 वीडियो हैं और 2 ऐड हैं। और आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, राइट, हम एक सीबीओ बनाएंगे। उसके अंदर बस एक ही एड सेट रहेगा, टेस्टिंग फेज की बात कर रहा हूं मैं, राइट। एक ही एड सेट रहेगा, उसके अंदर ये होंगे 3 वीडियोस और 2 इमेजेस। और आपका जो कैंपेन बजट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट 1000 के नीचे है, आई मीन सेलिंग प्राइस, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग प्राइस 1000 रुपए के नीचे है, तो आपका कैंपेन बजट जो रहेगा वो 1000 रुपए रहेगा, ओके। और अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस 1000 के ऊपर है, तो आप कैंपेन का जो बजट है वो 2000 रखेंगे, ठीक है। तो एक और बार मैं समराइज कर देता हूँ। सीबीओ कैंपेन रहेगा, यानी 1 कैंपेन
फॉर टेस्टिंग फेस। एंड एक उस कैंपेन के अंदर हम एक एड सेट रखेंगे। उस एड सेट के अंदर हम लोग 3 वीडियोस रखेंगे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। और तीनों के तीनों वीडियोस अलग होने चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम लोग 2 इमेज ऐड रखेंगे, 2 इमेज ऐड करेंगे, बोल नहीं पा रहा था मैं। एक इमेज ऐड हो गया और दूसरा दूसरा इमेज ऐड। और अगर आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए के नीचे है तो कैंपेन लेवल में आप बजट सेट करेंगे भाई 1000 रुपए का। और अगर आपका सेलिंग प्राइस 1000 रुपए के ऊपर है तो आप कैंपेन लेवल में बजट सेट करेंगे 2000 रुपए का। ये हो गया पर डे बजट। ओके। तो जैसे ही आपने कैंपेन लॉन्च किया और आपका एक दिन खत्म हो गया लॉन्च करने के बाद, आप परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई सेल्स आ रहे या नहीं आ रहे। अगर पहले दिन आपको एक भी सेल नहीं आया, आप भाई प्रोडक्ट को बंद कर दो और दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाओ। राइट। ये आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप कोई ब्रांड नहीं चला रहे कि भाई सीटीआर अच्छा आ रहा है, सीपीसी अच्छा आ रहा है, सीपीएम कम आ रहा है, आप ये सब कुछ नहीं देखोगे। आपको बस ये देखना है कि भाई पहले दिन परचेस आ रहे नहीं आ रहे। राइट। अगर आपको पहले दिन एक दो परचेस आ गए, ओके, तो आप सेकेंड डे दोगे, इस कैंपेन को आप सेकेंड डे दोगे। तो पहले दिन आपको एक दो परचेस आ गए और सेकेंड डे दूसरे दिन आपको क्या देखना है कि भाई आपका कैंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं। मतलब जो भी आपके जो सेल्स आ रहे हैं, तो जितने सेल्स आ रहे हैं और जो मेटा एड्स को आप पैसा दे रहे हो और फिर आप प्रोडक्ट का भी जो प्राइस है वो सब हिसाब हिसाब देखे आप देखोगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। वो कैसे देखते? कॉस्ट पर परचेस। ओके। मेटा एड्स में कॉलम होता है कॉस्ट पर परचेस कह के, राइट। तो वो क्या कहता है कि कॉस्ट पर परचेस मतलब क्या होता है कि भाई एक बंदे को आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका क्या खर्च हुआ। कॉस्ट पर परचेस, एक बंदे को आप जो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका क्या कॉस्ट हुआ, उसको कहता है कॉस्ट पर परचेस। ओके। फॉर एग्जाम्पल भाई, हमको एक प्रोडक्ट पड़ रहा है 100 रुपए का और हम बेच रहे हैं भाई 500 रुपए का, तो हमारा मार्जिन क्या हुआ? 400 रुपए का। और जो हम लोग ने मेटा एड्स में ऐड रन किया और उसमें हमारी कॉस्ट पर परचेस आ रही है 10 रुपए। तो मतलब ये 10 रुपए नहीं आती, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चलो यार 50 रुपए ले लो। हमारी कॉस्ट पर परचेस आ रही है 50 रुपए, मतलब हम एक बंदे को सेल करने के लिए मेटा को 50 रुपए दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट 400 है तो कॉस्ट पर परचेस 50 है, तो एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट ओवरऑल हमारा 350 हो गया। समझ रहे हो ना ये बात? नहीं समझ रहेगा? एक और बार बता देता हूँ भाई, देखो अगर हमारा प्रोडक्ट प्राइस 100 रुपए का है और सेलिंग प्राइस 500 रुपए का है, तो प्रॉफिट है हमारा 400 रुपए। लेकिन वो बंदा जब इसको खरीदेगा तो हम मेटा को 50 रुपए दे रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर परचेज जो हमारी आ रही है 50 रुपए, तो वो इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि भाई वो हमारी तरफ हमारी जेब से जा रहा है ना, तो प्रॉफिट से निकलेगा वो। तो ओवरऑल एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट आपका हो गया 350, मतलब आप प्रॉफिटेबल हो, मतलब आपका कॉस्ट पर परचेज प्रॉफिटेबल है। और अगर फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल, 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 500 रुपए का बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट है 400 रुपए। जैसे ही आपने सेकेंड डे रन किया, आपका कॉस्ट पर परचेस आता है 600। मतलब आप एक बंदे को लेके आने के लिए 600 रुपए दे रहे हो मेटा को। तो बेसिकली भाई आप एक बंदे को बेच रहे हो और आपका प्रॉफिट 400 है, लेकिन आप उस बंदे को वो खरीदने के लिए 600 रुपए मेटा को दे रहे हो, तो आप भाई 200 रुपए लॉस में हो, -200। समझ रहे हो ना? तो अगर आपका कॉस्ट पर परचेस प्रॉफिटेबल नहीं है सेकेंड डे में, बंद कर दो प्रोडक्ट और शिफ्ट हो जाओ नेक्स्ट प्रोडक्ट में, सिंपल। ठीक है। तो अब मैं एक और बार लास्ट मतलब वैलिडेशन स्टेप्स में रिपीट कर देता हूँ। कैंपेन स्ट्रक्चर तो ऊपर मैंने 2 बार समझा दिया भाई, एक और बार नहीं समझा रहा। तो अभी मैं बता रहा हूँ वैलिडेशन, राइट। तो फर्स्ट डे आप प्रोडक्ट चला रहे हो, 1000 रुपए का बजट या 2000 का बजट, वो देख लेना डिपेंडिंग ऑन योर सेलिंग प्राइस। परचेस आई तो आप भाई सेकेंड डे जाओगे, परचेस आई तो आप सेकेंड डे जाओगे।
अगर परचेस नहीं आई तो भाई यहीं पे आप बंद कर दोगे फर्स्ट डे के एंड में, और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ढूंढने बैठ जाओगे, राइट। आपको बहुत फास्ट रहना पड़ता है कि भाई टेस्टिंग की, सेल्स नहीं आया, रोना नहीं है, अगले प्रोडक्ट में चले जाना है, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल परचेस आ गई, हम सेकेंड डे में आ गए, तो अब सेकेंड डे भी इसको ऐसे के ऐसे ही चलने दोगे, आपको कुछ टच नहीं करना है। फिर आप देखोगे कॉस्ट पर परचेस, भाई ओवरऑल कॉस्ट पर परचेस कितनी आ रही है। अगर आपका कॉस्ट पर परचेस आपके प्रॉफिट से कम आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपका कॉस्ट पर परचेस आपके प्रोडक्ट के प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो आप लॉस में हो। अब फॉर एग्जांपल भाई, अब सेकेंड डे में प्रॉफिटेबल हो गए, कॉस्ट पर परचेस आपका प्रॉफिटेबल है, आप भाई कंटिन्यू करोगे, आपका प्रोडक्ट विनर है, टेस्टिंग फेज में तो विनर है, मतलब आप इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको क्या करना है भाई, एनालाइज करना है कि कौन सी वीडियो आपकी सबसे ज्यादा सेल्स लेके आई, कौन सी वीडियो में सीटीआर अच्छा था, कौन सी वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल थी। तो फॉर एग्जाम्पल आपका वीडियो टू भाई क्या प्रॉफिटेबल हुआ, सीटीआर अच्छा था, सब अच्छा था भाई, मतलब आपका बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो वीडियो टू था। तो आप क्या करोगे, वीडियो टू को आप पढ़ोगे, यस आप वीडियो टू को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे कि भाई इस वीडियो टू के अंदर है क्या, ऐसा क्या है भाई जो लोगों ने देखा और खरीदा प्रोडक्ट को। आप वीडियो टू का स्क्रिप्ट समझेंगे कि भाई कैसा क्या लिखा है, वो किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट ले लेते हैं हेयर ट्रिमर, तो वीडियो टू का आप एंगल देखोगे कौन से एंगल में वो वीडियो चली है। एंगल मतलब सपोज फॉर एग्जांपल वीडियो टू में ये बताया गया है कि भाई अगर जब आप शेव करते हो नॉर्मल ट्रिमर या रेजर से, नॉर्मल रेजर या वैक्सिंग से, तो आप जैसे वैक्सिंग करते हैं आपके बाल 2-3 दिन में उग जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप ये वाला ट्रिमर यूज करिएगा। तो ये एक एंगल हो गया, आप समझ रहे हो। इसमें क्या एंगल था कि भाई हेयर रीग्रोथ रेट वैक्सिंग और नॉर्मल रेजर्स में ज्यादा है, तो आप ट्रिमर यूज करिएगा। और इसमें लोग रिलेट कर पाए और उन लोगों ने ये एंगल देखा, समझा, रिलेट किया और उन लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तो आप जो ये एंगल समझ रहे हो, इस एंगल पे आप 3 वीडियोस और बनाएंगे, इसी एंगल पे सेम वीडियो नहीं बनाएगा, मतलब हाँ सेम वीडियो नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यही वीडियो डुप्लीकेट कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको ये एंगल पकड़ना है कि भाई ये ऐसा एंगल है भाई जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो इस एंगल पे आपको मल्टीपल वीडियोस बनानी है, नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट यानी लेंथ नहीं, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसा नहीं कह रहा मैं, जैसे कि बहुत होते हैं, मतलब टीओएफ होता है एक फॉर्मेट, टॉप ऑफ द फनल, फिर हो गया मिडल ऑफ फनल, फिर हो गया बॉटम ऑफ द फनल। इन सब में मैं अलग वीडियोस डाल दूंगा, वरना वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर ये यूट्यूब में सर्च कर लेना कि टीए ऑफ वीडियो क्या होती है, एमओएफ वीडियोस क्या होती है, बीओएफ वीडियोस क्या होती है। आप सिंपली गूगल में, सॉरी यूट्यूब में जाके डाल देना कि भाई फनल वीडियोस मेटा, ऐसे करके डाल दोगे तो समझ जाओगे कि भाई क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ अभी। तो बेसिकली आपका वीडियो टू विनिंग था, उसका एंगल आपने देखा, उसके आपने 3 वीडियोस बनाई, एक टॉप ऑफ द फनल वीडियो, एक मिडिल ऑफ द फनल वीडियो और एक बॉटम ऑफ द फनल वीडियो। अभी मैं ब्रीफ दे देता हूँ। टॉप ऑफ द फनल मतलब ये होता है कि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता। वो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और फिर समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वो इनके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये हो गया एक टॉप ऑफ द फनल वीडियो, ठीक है। फिर सेकंड में आता है मिडिल ऑफ द फनल, जहाँ पे लोग प्रॉब्लम अवेयर हैं, लोग को पता है कि भाई उनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उस रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में कह दिया कि भाई अगर आपके हेयर रीग्रोथ बड़ी जल्दी हो जाती है वैक्सिंग में, ये सब ऐसा नहीं बनाना होता, वैसे एग्जांपल दिया हूँ कि अगर ऐसा है तो लोग मतलब देख के समझ जाएंगे कि भाई उनके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है। तो मिडिल ऑफ द फनल ये हो गया। अब बॉटम ऑफ द फनल वो हो गए भाई जिसको प्रॉब्लम भी पता है भाई, फिर प्रोडक्ट भी पता है भाई, तो आप उनको मतलब बताओगे कि भाई ये ही प्रोडक्ट है और यही बेस्ट है, ऐसा करके आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। बॉटम ऑफ द फनल में आप ऐसे इमेजेस भी चला सकते हैं कि भाई 50% ऑफ ऐसे करके। तो मैं ज़्यादा बता नहीं रहा इस पे, आप देख लेना अलग यूट्यूब वीडियो, मैं चाहे तो मैं नीचे डाल दूंगा मैं कि भाई ये वाली वीडियो फनल वाइज के लिए है, देख लेना। ओके। तो आपका वीडियो टू जो विनिंग रहा है, तो आप उसके 3 वीडियोस बनाओगे, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, और वापस 2 इमेजेस बनाओगे रिलेटेड टू द वीडियो एंगल इटसेल्फ, कि हेयर रीग्रोथ ऐसा है, हेयर रीग्रोथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब उसी एंगल पे रिलेटेड आप बनाओगे। तो वो जो भी आप ये सब बना रहे हो, राइट,
इसको आप क्या करोगे, एक नए एड सेट में डाल के लॉन्च करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही एड सेट था, अब 2 दिन हो गए, और 2 दिन के बाद यानी दूसरे दिन के रात के 12 बजे आप एक एड सेट ऐड करेंगे। जिसके अंदर आपके 3 नए वीडियोस हैं और 2 स्टैटिक इमेजेस है बेस्ड ऑन द एंगल। और जो एड सेट है आप इसी कैंपेन के अंदर डालेंगे। तो बेसिकली डे 3 में यही स्ट्रक्चर है, बस एक और एड सेट आ गया और उस एड सेट के अंदर ये सब है, और उसको फिर ऐसे ही चलने देंगे। फिर जैसे ही आप मतलब एक और दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपको क्या करना है, कैंपेन का बजट इंक्रीज कर देना भाई 20%। राइट, आपको कैंपेन का बजट इंक्रीज कर देना है 20% से। फिर ये प्रोसेस अब रिपीट करते जाएंगे। क्या प्रोसेस है मैं एक बार बता देता हूँ वापस। भाई देखो, एक कैंपेन है, उसके अंदर एक एड सेट है, उसके अंदर 3 वीडियोस हैं, 2 इमेज एड्स हैं। आपने इसको एक दिन चलने दिया, पहले दिन अगर सेल्स नहीं आई तो बंद कर दिया, दूसरे दिन सेल्स आ गई तो चेक किया कि भाई कॉस्ट पर परचेज कैसा है। अगर आपका कॉस्ट पर परचेज प्रॉफिटेबल है तो आप नेक्स्ट डे जाओगे, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी आप बंद कर दोगे। अगर आपका सेकेंड डे में कॉस्ट पर परचेज प्रॉफिटेबल है तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे कि कौन सा वीडियो अच्छा है, मतलब कौन सी वीडियो में सेल्स आए हैं, कौन सा वीडियो प्रॉफिटेबल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका V2 प्रॉफिटेबल रहा है, तो आप V2 को देखोगे कि भाई इसमें क्या बताया गया, एंगल क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट एंगल यू विल क्रिएट 3 वीडियोस अगेन। उन तीनों वीडियोस के बाद आप 2 इमेज एड्स भी बनाओगे बेस्ड ऑन दैट एंगल। कि एंगल मैंने भी पिछले मतलब ऐसे करके एक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन सबको आप एक एड सेट के अंदर डालोगे, नए एड सेट के अंदर सेम कैंपेन में एक और एड सेट आ गया और उसके अंदर ये सब आ गए। राइट, और फिर आप क्या करोगे, कैंपेन का बजट अगले दिन, जिस दिन आप ऐड कर रहे हो उस दिन कुछ नहीं करना, आपको बस ऐड करके नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस देखनी है और देखोगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल है तो आप बजट बढ़ा दोगे 20% से। अगर 100 रुपये है तो पता है ना 20% क्या होता है, 120 हो जाता है। राइट, तो वही 1000 2000 का बजट होगा, उसका 20% आप इंक्रीज कर देना। राइट, फिर वापस देखिए परफॉर्मेंस। फिर जैसे एक और दिन प्रॉफिटेबल हो जाता है आपका, तो आप वापस 20% इंक्रीज करोगे। जैसे आप 2 बार 20% इंक्रीज कर चुके हो, आपको चाहिए होंगे और वीडियोस जो आएंगे आपके एक और एड सेट पे। ठीक है, और इस एड सेट के अंदर वापस वही करना है, नई वीडियो नई वीडियो नई वीडियो। लेकिन इसमें आपको क्या करना है ना, ये एंगल नहीं उठाओगे जो आप वीडियो 2 के ऊपर आपने एक और एड सेट बनाया था। ये एड सेट जो है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, एक नया एंगल होगा जो आप रिसर्च करके करोगे। आप रेडिट में जा सकते हैं कि रेडिट शेविंग ट्रिमर वुमेन, ये बेसिकली आइडियाज के लिए होता है कि भाई किस टाइप के वीडियोस हम लोग बना सकते हैं, कि कैसे टारगेट करना रहता है। जैसे इसमें लिखा है कैन वी प्लीज टॉक अबाउट पर्सनल ट्रिमर्स फॉर वुमेन, तो इसमें आप कमेंट्स देखोगे और देखोगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक एंगल देख लिया है कि आई विश इट वॉज अ लिटल स्मॉलर, मतलब ये एक पेन पॉइंट है, आपको लोगों की पेन पॉइंट समझनी पड़ेगी। और वो कैसे करेंगे आप, रिसर्च करके। आप अमेजोन रिव्यूज में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, रेडिट में देख सकते हैं पेन पॉइंट्स क्या हैं करके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट चला रहा था ना, बिकिनी ट्रिमर है वो, मैं ऐसे ही सर्च कर देता हूँ कि भाई बिकिनी ट्रिमर फॉर वुमेन। देख लेते हैं ऐसे ही कुछ भी। मैंने वीडियो किया पॉज और कमेंट्स में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एक आपको एक पेन पॉइंट मिल चुका है। राइट आफ्टर यूजिंग द ट्रिमर डज इट गिव अ पीकी नीडल लाइक हेयर फीलिंग, मतलब इस बंदे को
ये जो फीलिंग है ये पसंद नहीं है, और ये ट्रिमर से रिलेटेड ही है, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम है। तो आप इसका एक वीडियो बना सकते हो कि हमारा जो ट्रिमर है वो प्रिकी नीडल जो भी ये फीलिंग है ये नहीं देता है। तो ये आप जो क्रिएटिव बना रहे हो क्यों बना रहे हो भाई? लोगों से रिलेटेबल होने के लिए बना रहे हो, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? तो आप उसके ऊपर वीडियोस बनाओगे, ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ भी बना दिया भाई, ये वीडियो 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 ये वीडियो पता नहीं कुछ भी। ऐसा घुसेड़ना नहीं है भाई, रिसर्च करना है कि भाई, रिसर्च करना है कि भाई लोग क्या चाहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई इसने जो ट्रिमर पहले यूज किया है उसमें प्रिकली जो भी होता है, मतलब कैक्टस टाइप हो गया शायद, छोटे छोटे बाल उग जाते, और ट्रिमर करने के बाद ही तो कितना बड़ा पेन पॉइंट हो गया। तो आपको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम आपके ट्रिमर में नहीं आती है। तो ये आपका एक एंगल हो गया, मैं इसी को एंगल कह रहा था। तो बेस्ड ऑन दिस एंगल आपको 3 वीडियोस बनानी है, वही वापस टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, और इसके ऊपर 2 इमेज एड्स भी हो जाएंगे, राइट? तो आप समझ गए भाई मार्केट रिसर्च में क्या कह रहा था, कैसे क्या करना है। तो जैसे ही आपने एक मार्केट रिसर्च किया और आपको एक तगड़ा एंगल मिल गया, अब इसको तगड़ा मैं कैसे कहूंगा कि भाई अगर बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया और उसके बाद चर्चा चल रही है तो वो तगड़ा एंगल है। अभी मैं इसको नहीं पिक करता क्योंकि इसमें इतना कुछ लाइक है नहीं। तो आपको ऐसे एंगल ढूंढने की जहाँ पे लोग चर्चा कर रहे हो कि भाई ट्रिमर सारे लोग रिलेट कर पा रहे हो, वैसा कोई प्रॉब्लम आपको ढूंढना पड़ेगा। वो आप इंटरनेट में सर्च करिएगा, अमेजोन कमेंट्स हो गए, सॉरी अमेजोन रिव्यूज हो गए, रेडिट हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी आप देख सकते हैं कि भाई लोग क्या फील कर रहे हैं पेन रिलेटेड, मतलब पेन क्या है उनका, पेन पॉइंट क्या है शेविंग के रिलेटेड। तो आप वैसे एंगल्स ढूंढ के एक नया एड सेट बनाएंगे, उसमें वही उसी एंगल के टी ओ एफ, बी ओ एफ, एम ओ एफ, 2 इमेज एड्स वापस ऐड करोगे। फिर वापस देखोगे कि भाई प्रॉफिटेबल है या नहीं, फिर वापस 20% इंक्रीज करोगे। ऐसे आपको भाई करते जाना है, राइट? आपको नए नए एंगल्स ढूंढने हैं, नए नए एड सेट बनाने हैं, एक एक एड सेट में 3 3 वीडियो, 2 इमेज एड्स, एक ही कैंपेन में। बस भाई डाल दे जाओ, आराम से आप स्केल करोगे, आराम से पैसा कमाओगे, आराम से पैसे छापोगे, सब छापोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? और जो इमेज एड्स है वो मैं बता रहा था, मैं कुछ खास है नहीं मतलब। अब जैसे कि ये इमेज ऐड मैंने बनाया था कि ये प्रोडक्ट है और इसकी बेनिफिट्स मैंने बताया था कि वेलक्रो है, ये है, ये है। तो ऐसे आपको इमेज एड्स बनाने हैं। फिर इमेज एड्स बहुत लोग नहीं डालते, डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई इमेज एड्स डाला भाई सेल नहीं आया, भाई फालतू है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है भाई, इमेज एड्स लोगों को अवेयर करता है। आपके ऑडियंस जो वीडियो देख रहे हैं वो आपके इमेजेस भी देखेंगे ही, आपके इमेजेस आपके ऑडियंस के पास पहुंचेगी ही। तो जितना ज्यादा आप अपना प्रोडक्ट आपके ऑडियंस को दिखा रहे हो उतना बेटर है भाई। वो लोग ट्रस्ट करेंगे कि भाई आप एक ब्रांड हो। समझ रहे हो? ब्रांड क्या होता है कि मतलब कुछ चीज है जो सब लोग जानते हैं। नाइकी जानते हो? हाँ। एडिडास जानते हो? हाँ। क्यों जानते हो? आपने कहीं ना कहीं देखा है ना, सुना है ना, तभी जानते हो ना। तो इसलिए आपको इमेज एड्स भी इसलिए बनाने हैं कि भाई वीडियो किसी ने देखा, उसके बाद किसी ने इमेज ऐड भी देखा, तो उसको भाई पता है कि भाई आप एग्जिस्ट करते हो। तो क्यों नहीं बनाना भाई, आलसी नहीं होना, आपको इमेज एड्स बनाने ही बनाने हैं। ओके, गॉट इट? तो ये तो हो गया भाई एकदम थ्योरेटिकल। मैं बना के दिखा देता हूँ मतलब, या फिर एग्जिस्टिंग मेरे प्रोडक्ट का दिखा देता हूँ कि भाई कैसे क्या करना है।